इस गाजीपुर की धरा पर आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर में ये 5वीं बार हुआ है और जब इससे पहले प्रधानमंत्री जी आए हैं तो गाजीपुर को अपनी एक नई पहचान दिलाने के लिए जरूर आए हैं। याद करिए, कभी यहां पर महाराज सुहेलदेव के नाम पर नई ट्रेन सेवा प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है और कभी गाजीपुर में यहां पर महर्षि विश्वामित्र के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज के निर्माण और उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस जनपद में आगमन होता है। और आज एक बार फिर से देश के अंदर, जो पूरे देश के अंदर आवाज है, देश के अंदर आम जन की जो भाव और भंगिमाएं हैं, इन सब को ध्यान में रख करके जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में यहां पर आए हैं, इस अवसर पर जो देश की भावनाएं हैं, देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी हम बात करते हैं, जाते हैं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा गूंज रहा है और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार की बात जब आती है तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या फिर अन्य दल हैं, ये चारों खाने चित होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हें तो 400 सीटों पर लड़ने का कभी सपना भी इन्होंने नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों को लेकर के, देश के लिए किए गए योगदान को ध्यान में रख करके हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी श्रृंखला में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर की इस धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है, जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। याद करिए 2014 के पहले का भारत, याद करिए 2014 के पहले का भारत और आज 2024 में जहां हम खड़े हैं, जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। 2014 के पहले के भारत में अविश्वास का वातावरण था, दुनिया के अंदर पहचान का संकट था, दुनिया हमें सम्मान की निगाहों से नहीं देख रही थी। लेकिन आज जब 2024 में हम लोग हैं, आज बहनों और भाइयों, पहचान का संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से भारत को देखती है। मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके, पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। आज दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। हर व्यक्ति, लोगों से कोई विदेशी पूछता है, आप कहां से आए हैं? भारत से। अच्छा, मोदी के इंडिया से, मोदी के भारत से, यह प्रश्न वह जरूर बोलता है। बहनों और भाइयों, हमारा यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया में सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, पहले घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदातें होती थी। सुबह की शुरुआत एक नए घोटाले से, एक भ्रष्टाचार से, और सायकाल होते होते एक नया धमाका, आतंकी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकी वारदात नहीं होती है,
आज तो बहन और भाइयों, कहीं जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देते हुए बनता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए एक तरफ सुरक्षित भारत, आतंकवाद से मुक्त भारत, वही दो लड़कों की जोड़ी फिर अनर्थकारी जोड़ी आ गई है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, यह सरकार उस समय मुकदमों, आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ, और विकास की योजनाओं की तो कहने ही क्या है। आज हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। गाजीपुर से पहले लखनऊ जाने के लिए हम लोगों को 8 घंटे लगते थे। आज बहनों और भाइयों, गाजीपुर से 3.5 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। विकास का यह कार्य, रेलवे के नए नए मॉडल, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के रूप में, अब मीटर गेज की स्पीड से नहीं, अब छुक छुक की स्पीड से नहीं, अब बुलेट की स्पीड से बढ़ते हुए भारत की नई कहानी को कह रहा है। बहनों और भाइयों, एम्स, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक सौगात, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके गाजीपुर में कोई कल्पना करता था मेडिकल कॉलेज होगा? आज तो गाजीपुर का अपना मेडिकल कॉलेज है। हम सबको गौरव की अनुभूति आज इस पर करनी चाहिए। बहनों और भाइयों, यही गंगा मैया बगल से बह रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब काशी से चुनाव लड़ने के लिए आए, तो उस समय मोदी जी ने कहा था, मैं आया नहीं हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने यहां पर सेवा का एक अवसर दिया है। और अविरलता और गंगा, आज आप देखेंगे गंगा की अविरलता और निर्मलता हम सबके लिए एक मानक बना हुआ है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश के अंदर लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में यह हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश से हमारा प्रतिनिधित्व करते, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी से सांसद हैं, चाहे वह राशन की फ्री स्कीम, याद करिए भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी पिछले 10 वर्ष में भारत के अंदर गरीबी रेखा के उबर करके खुशहाल जीवन जी रही है। ये एक नई प्रगति का माप है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर गरीब को, लगभग 60 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है। और मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को
प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। उसे सुविधा फ्री में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय या फिर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला है। और उत्तर प्रदेश में तो होली और दीपावली को एक एक भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध हो रहा है। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को, गरीबों को मकान मिला है। तो मोदी जी की गारंटी है कि अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं, उनको छित से ढकने के लिए एक एक आवास भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत देंगे। सम्मान भी, सुरक्षा भी, विकास भी और गरीब कल्याण भी। और बहनों और भाइयों, विरासत का सम्मान भी। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। क्या ये काम समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते क्या? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग बीएसपी के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, जो दुनिया के लिए, देश के अन्य दलों के लिए असंभव था, मोदी जी ने उसको मुमकिन करके, जो पिछली बार नारा लगाता कि मोदी है तो मुमकिन है, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत और विकास की यात्रा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर एक बार 400 पार के लक्ष्य के साथ समर्थन मांगने के लिए मोदी जी आपके पास आए हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, देश के अंदर आपस में लड़ाओ, बांटो और राज करो के सिद्धांत के साथ चल रहा है। पहले जाति, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन किया, और अब जाति जाति में लड़ाने का कार्य करने के लिए लोग फिर से आए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इनकी घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं और इनके सहयोगी दल जो बातें देश के अंदर कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में संतों के खिलाफ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने जिस मिशन की स्थापना अपने पूज्य गुरुदेव परमाध्यात्मिक संत परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर किया था, आज उन्हें वहां की कांग्रेस गठबंधन का एक सहयोगी उन संतों को धमकी दे रहे हैं। भारत सेवाश्रम संघ के संतों को धमकी दे रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे रावण राज हो गया हो, फिर से ये धमकी देंगे, संतों को जीना हराम कर देंगे। इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। ये लोग अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को हड़पना चाहते हैं, लोगों के हकों पर भारत के विभाजन को फिर से तैयार करना चाहते हैं, पर्सनल लॉ लागू करके बेटी को स्कूल जाने से वंचित करना चाहते हैं, महिलाओं को बाजार जाने से रोकना चाहते हैं, उनको फिर से बुर्का पहनने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। क्या भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा या किसी सरिया कानून से चलेगा? बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से ही चलेगा। भारत में कोई सरिया कानून लागू नहीं होगा, पर्सनल कानून लागू नहीं होगा। उस मूल्यों के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के लिए ही मोदी जी ने पंच तीर्थ की स्थापना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और आज इसी का परिणाम है कि भारत, इतनी सारी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में मिली, लेकिन किसी का चेहरा नहीं देखा गया, किसी की जाति नहीं पूछी गई, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा गया। योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे समाज को दिया गया। लेकिन सपा और कांग्रेस के समय में चेहरा देख करके योजनाएं दी जाती थी, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए योजनाएं बनती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, और गाजीपुर तो
इसका जीता जागता उदाहरण था। बहनों और भाइयों, गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साये में जीते थे। लेकिन आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला। तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा हो या फिर समाज को एक संतुलित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का जो नारा है, पूरे देश का जो स्वर है, वह हमें फिर से एक बार जो नारा है कि अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ गाजीपुर संसदीय सीट पर श्री पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से, सुहेलदेव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी, अपना दल, इन सभी ने अपना समर्थन दिया है। गाजीपुर मोदी जी को आश्वस्त करे कि गाजीपुर से श्री पारसनाथ राय भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। आप आश्वस्त करेंगे? पूरा गाजीपुर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? 1 जून को जब चुनाव होंगे तो श्री पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के गाजीपुर से जाएंगे। गाजीपुर विकास और सुशासन के इस मॉडल का एक बार फिर से केंद्र बनेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे कहता हूं, जय श्री राम, जय जय श्री राम।